हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का इकोनॉमिक्स का पेपर जो है 1 फरवरी से होने जा रहा है, मात्र कुछ दिन बचा हुआ है आपके पास। आपको अभी उन क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए जो आपके सीधे-सीधे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग वैसे ही इकोनॉमिक्स के जो है कुछ अति महत्वपूर्ण जो गैस क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो आपको सेम टू सेम हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो पूरी तरह से आपको एंड तक इस क्लास को करना है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि आप लोग अपने अपने दोस्त के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग अगर इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप लोग जो है बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग जो है एक बार दबा करके जरूर शेयर करेंगे। चलिए यार, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया पहला क्वेश्चन, देख पा रहे कि इसमें से आपको देखना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। देखिए, औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत और औसत स्थिर लागत, तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत, तो ये भी बिल्कुल सत्य नहीं है। आपको यहाँ क्या पहचानना है, सत्य को देखना है। ठीक है, तो औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत, औसत लागत और औसत स्थिर लागत, तो ये जो बिल्कुल इसका आंसर जो बच्चे दिए हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चों सी जो भी बच्चे दिए बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। औसत लागत वक्र का आकार होता है, यानी जो औसत लागत वक्र का जो आकार होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, यू अक्षर जैसा होता है, एक्स समकोणीय मतलब क्या होता है, यानी अति परवल जैसा होता है, नहीं, ये जो होता है यू अक्षर जैसा होता है। बिल्कुल आप लोग इन चीजों को जो प्यारे बच्चों नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा से जुड़ी है, यानी उत्पादन संभावना वक्र की जो अवधारणा जुड़ी हुई है वो किससे जुड़ी हुई है। तो हम लोग जानते हैं क्या, सिमुलेशन से यानी जुड़ी हुई है, नहीं, मार्शल से, बिल्कुल इससे भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा हिक्स से, नहीं, ये रॉबिन्स से जुड़ी हुई है और इसका आंसर आपको रॉबिन्स जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आया है। वह कौन सा समय है जिसमें जो उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित की जा सकते हैं, तो वो जो होगा कौन सा होगा, तो वो दीर्घकाल हो जाएगा डियर। तो इसका आंसर जो बच्चे दीर्घकाल बता रहा है, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागतें नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सा स्थिर लागतें नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, पहले बीमे की प्रीमियम दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, कच्चे माल की लागत एंड फैक्ट्री की किराया। तो देखिए, इसमें जो है स्थिरता नहीं है की बात कर रही है ना, स्थिर लागतें नहीं है इसमें से। तो बीमा की प्रीमियम ये जो लागत है, इसमें ब्याज भी है, लेकिन इसमें से नहीं है की बात अगर किया जाए तो ये कच्चे माल की लागत नहीं हो सकता। इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। उत्पादन यानी उत्पादन बंद कर देने पर जो है इनमें से कौन सा जो है प्रभाव पड़ता है, यानी उत्पादन बंद करने पर जो है कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो डियर हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा आपका यानी स्थिर लागत बढ़ जाती है, बिल्कुल नहीं होगा इसका। परिवर्तनशील लागत कम हो जाती है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। इसका आंसर आप लोग का सी, बिल्कुल जो बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए एकाधिकार की निम्न में जो है कौन सी विशेषता है, बताइएगा। एकाधिकार की निम्न में से जो है कौन सी विशेषता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्म कीमत की जो है निर्धारक होती है, बिल्कुल एक विक्रेता किंतु कई विक्रेता होती है। कीमत विभेद की संभावना होती है, इनमें से इससे सभी शर्तें नहीं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं एकाधिकार की निम्न से कौन सी विशेषताएं हैं, तो फर्म कीमत की जो निर्धारक होती है, और बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, एकाधिकार फर्म के जो संतुलन की नहीं है, इसमें से आपको बताना है एकाधिकार फर्म की जो संतुलन की नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो इसमें जो होगा औसत आय बराबर सीमांत लागत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ए, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है किसके अनुसार जो है किसी वस्तु की कीमत जो है मांग और पूर्ति की शक्तियां जो द्वारा निर्धारित होती है। तो बताइए इसमें से कौन सा, यानी किसके अनुसार जो है किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा जो है निर्धारित होती है, तो वो हो जाएगा मार्शल हो जाएगा। डेढ़, तो जो बच्चे मार्शल बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा आपके स्क्रीन पे, एक फार्म का मांग वक्र पूर्ण यानी लोचदार होता है, यानी एक फार्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा इसका। एकाधिकार हो जाएगा, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। एकाधिकारी प्रतियोगिता ये भी नहीं होगा। इसका आंसर अल्पाधिकारी हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। यदि बिजली की कीमत घटने पर यानी क्या हो जाएगा, एलईडी बल्ब की जो है मांग बढ़ जाती है, तो ये दोनों किस प्रकार की वस्तुएं हैं, तो ये जो दोनों होगा यानी पूरक हो जाएगा, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, यानी पूरक हो जाएगा। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ए, सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यदि किसी संतुलन की स्थिरता से पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है तो नए संतुलन में मूल्यों एवं मात्रा में क्या परिवर्तन होगा? तो ये याद रखिएगा, मूल्य घटेगा, मात्रा बढ़ेगी, यानी ऑप्शन आप सभी का बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यानी उपयोगिता का जो है यानी क्या हो जाएगा, गणनावाचक सिद्धांत निम्न से जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा ये जो होगा आपका यानी मार्शल हो जाएगा, और जो बच्चे आप लोग मार्शल बता रहे हैं प्यारे बच्चों आप सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की मूल्य मांग की जो है लोच यानी क्या हो जाएगा, ईपी बराबर 0.5 हो तो जो वस्तु की मांग सम लोचदार होगा। तो ये बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये लोचदार हो जाएगा, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जो नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉफी के मूल्य में जो वृद्धि होने से चाय की जो मांग क्या होता है? यानी कॉफी के मूल्य में अगर वृद्धि हो रही तो जो है इसमें चाय की जो मांग होगा वो बढ़ती है, क्या होती है? इसमें बढ़ जाती है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जल्दी बताइए। मार्शल के द्वारा, पीगो द्वारा, हिक्स तथा एलन के द्वारा, रिकॉर्ड के द्वारा। तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा मेरे डियर? तो हम लोग जानते हैं हिक्स तथा एलन हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है प्यारे बच्चों? तो ये शून्य हो जाती है, और ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल शून्य राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है घटक मांग की जो है लोच को प्रभावित करती है? बताइए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जो आपका यानी आय स्तर हो जाएगा, यानी वस्तुओं की प्रकृति हो जाएगा, कीमतों पर जो है स्तर मूल्य हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन आप लोग का डी सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 19 देखिएगा, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां क्या होता है? उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन, आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होता है? यानी आय में वृद्धि से जो है कोई मांग में जो क्या होती है, यानी बाईं ओर खिसक जाती है। बिल्कुल बाईं ओर खिसकती नहीं है, इसमें जो है दाईं ओर जो आपका यानी खिसक जाता है, बिल्कुल इसका आंसर दाईं ओर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 21, निम्नलिखित में से जो है किसने जो है कीमत निर्धारण प्रक्रिया में जो है समय तत्व का विचार जो है प्रस्तुत किया है? तो बताइएगा डियर इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं इसमें जो आंसर होगा आपका यानी मार्शल हो जाएगा, बिल्कुल जो बच्चे मार्शल बता रहे हैं प्यारे बच्चों आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, एक पूर्ण प्रतियोगिता प्रायोगिकी फॉर्म को निम्नलिखित में से समान करना पड़ता है, ये बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो स्थिर कीमत हो जाएगा, एंड स्थिर और औसत आगम हो जाएगा, स्थिर सीमांत आगम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। बाजार शब्द का सही अर्थ बता क्या होगा? यानी बाजार शब्द का जो सही अर्थ होता है प्यारे बच्चों उनका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं इसका जो होगा आपका यानी क्रय विक्रय स्थल, ये भी नहीं होगा इसमें, है ना। बाजार शब्द का सही अर्थ ये नहीं होगा, ग्रामीण हाट बाजार भी नहीं होगा, सुपर बाजार भी नहीं होगा। इसमें जो होगा कोई माध्यम स्थान या टेलीफोन इंटरनेट जिसके द्वारा वस्तु का क्रय या विक्रय हो सके, तो इसी को जो है बाजार कहते हैं, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जहां खरीदारी और बिक्री दोनों होता है। क्वेश्चन देखिए 24 आपके स्क्रीन पे, किस बाजार में जो उपभोक्ता के उत्पादन की जो है अल्प मात्रा प्राप्त होती है और जो है प्रत्येक इकाई के लिए जो है अधिक कीमतें अदा करनी पड़ती है, तो वो कौन सा होगा? एकाधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकाधिकार। बिल्कुल नोट करते चलेगा। खुले बाजार की क्रिया क्या है? देखिए खुले बाजार की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगा आपका, यानी बैंक द्वारा सरकार क्या हो जाएगा? बॉन्ड्स की खरीद, ये बिल्कुल सही है, ये भी है, ठीक है। बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड्स की बिक्री है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आप लोग का डी मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। स्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? देखिए बताइएगा स्थायी पूंजी का उपभोग क्या है, इनके बारे में बताइएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? घिसावट हो जाएगा, या आगे देखिए पूंजी निर्माण हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं इसमें से हो जाएगा आपका यानी घिसावट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? नहीं एकाधिकार बाजार जो है प्यारे बच्चों किसको दर्शाता है? उत्पादन की प्रक्रिया को दर्शाता है, या आपका यानी वितरण प्रणाली को दर्शाता है, या बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो ये बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है, यानी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस बाजार में जो है स्वतंत्र प्रवेश तथा यानी बहिर्गम क्या हो जाएगा? बहिर्गमन हो, उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिरता रहता है ना, बताइए पूर्ण प्रतियोगिता में जो है क्या स्थिरता रहता है? तो ए आर तथा एम आर रहता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखिएगा, संतुलन कीमत के जो है निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। तो वह संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें जो होगा प्यारे बच्चों वो ए वस्तु हो जाएगा, और क्या हो जाएगा जी? वस्तु की पूर्ति हो जाएगा, यानी वस्तु की मांग, तो ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मशीन पूंजी स्टॉक में वृद्धि नई मशीन के प्रवाह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। तो इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो इसका सकल निवेश हो जाएगा,
जो बच्चे सकल निवेश बता रहे बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हम लोग जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को हुआ था। ये आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों सी सभी का आंसर परफेक्ट आंसर जाएंगे। बाजार के किस अवस्था में जो मूल्य विभेद पाया जाता है? तो वो जो होगा आपका यानी आंसर क्या हो जाएगा? एकाधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एकाधिकार, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इनके बारे में बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण की अगर बात किया जाए तो ये 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन आप लोग का डी आप सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे निम्न से जो है कौन यानी मात्रात्मक साख नियंत्रण का तरीका नहीं है? तो इसमें जो होगा बैंक की दर की नीति बिल्कुल ये सही तरीका नहीं। साख की जो है रशनिंग ये बिल्कुल सही तरीका है, ये जो सही तरीका नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लोग का बी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा वित्तीय वर्ष जो है कौन सा है? यानी वित्तीय वर्ष जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है वित्तीय वर्ष जो है मनाया जाता है। और इसका आंसर आप लोग बी जो बच्चे बता रहे बिल्कुल सही आंसर है ना। व्यावसायिक बैंक के बारे में बताइएगा, व्यावसायिक बैंक क्या है? तो व्यावसायिक बैंक के बारे में आपको पता है इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा निवेश के निर्धारक घटक कौन है? जल्दी बताइए, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी? पूंजी की क्या हो जाएगा? सीमांत क्षमता हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्याज दर हो जाएगा। तो ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां हैं? तो हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा दोहरे संयोग को अभाव, ये बिल्कुल सही। वस्तु का विभाजन में कठिनाइयां एंड सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। तो यानी उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्यापारिक बैंक के निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं? तो व्यापारिक बैंक जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं प्यारे बच्चों? वो तो हम लोग जानते हैं नगद साख देते हैं, अधिक विकर्ष देते हैं, ऋण एवं अग्रिम देते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी आप लोग जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा 41 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें प्रत्यक्ष कर की अगर बात किया जाए तो उत्पादन का शुल्क ये प्रत्यक्ष कर नहीं होगा, यानी उपहार कर ये जो है बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन देखिएगा निम्न से कौन सा सरकार द्वारा जो उधार लेने के कारणों की जो है और ध्यान आकर्षित करता है? तो ये मतलब उधार लेने का जो है लेने का कारणों का जो आकर्षित ध्यान जो करता है प्यारे बच्चों, राजकोषीय मतलब क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर राजस्व है? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा राजस्व जो है कर हो आपको बताना प्यारे बच्चों। तो वो जाएगा निर्यात शुल्क हो जाएगा। बिल्कुल जो बच्चे निर्यात शुल्क बता रहे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 44 निम्न में जो है किसमें जो है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो वो जाइएगा आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। जो बच्चे आप लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था बता रहे हैं बिल्कुल सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे वे जो सरकार के लिए जो है किसी संपत्ति का जो है सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं क्या? तो याद रखिएगा राजस्व वे कहलाता है या पूंजी पूंजी मतलब पूंजीगत वे कहलाता है, या ए और बी दोनों कहलाता है। तो इसमें जो होगा यानी बिल्कुल ये हो जाएगा राजस्व वे कहलाता है, और इसका आंसर आप लोग का ए सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो सरकार का पूंजीगत व्यय है? तो ये इसमें से सरकार का जो पूंजीगत व्यय है तो मशीनरी जो व्यय यानी बिल्कुल पूंजीगत व्यय हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 47 बजट निम्न में से जो कौन सा शब्द है? तो बजट जो होगा आपका यानी कौन सा शब्द होगा? तो बजट की अगर बात किया जाए फ्रेंच जो होगा यानी फ्रेंच जो होगा आपका यानी ये बजट है। तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से जो है कौन सा है अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाएगा उत्पादन शुल्क आ जाएगा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 एकाधिकारी अवस्था में जो है किसी वस्तु का उत्पादन होता है, तो बताइएगा वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक होता है? बिल्कुल नहीं होगा। दो से अधिक होगा नहीं, सिर्फ एक ही होगा, और इसका आंसर आप लोग जो बच्चे सिर्फ एक बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। विदेश विनिमय की मांग को प्रमुख स्रोत बताइएगा। विदेश विनिमय की जो प्रमुख मांग क्या होगा आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में डियर, तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए अगर इसकी मांग की अगर बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं विदेश निवेश, यानी बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। विदेश वस्तुओं का आयतन ये भी सही होगा, पर्यटन भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का डी जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डियर हम लोग बात करते हैं अगर इसमें 100 क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो इसमें 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए जो है मतलब हम लोग कलेक्ट किए थे, लेकिन आज जो हम लोग 50 क्वेश्चन को ही जो है कवर किए, जो गेस्ट क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न जो प्यारे बच्चों देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।